नमस्कार, मानस मिश्रा वर्ल्ड न्यूज नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यूजीसी अधिनियम 2026 जिसको लेकर के सुनवाई चल रही थी और 19 मार्च को फैसला आना था। 19 मार्च को सभी इंतजार करते रहे, पूरा दिन लग गया लेकिन शाम तक फैसला नहीं आया। बाद में पता चला, चूंकि एक केस पहले से लिस्टिंग था, जो 9 जजों वाली कमेटी का इंडस्ट्री को लेकर के एक केस था, जिसकी सुनवाई में पूरा दिन लग गया और 19 मार्च को फैसला नहीं आया। अब सबकी निगाहें थी कि आखिरकार ये जो फैसला था, जो 19 मार्च का था, उसकी अगली तारीख हेयरिंग की कब आएगी। 20 तारीख आया, उसके बाद ये पता चला कि चूंकि ये मामला था और जो बेंच थी वो बिजी रह गई, इस वजह से सुनवाई नहीं हो पाई और 35 नंबर केस था और पहले नंबर या दूसरे नंबर केस में उलझे रह गए जज साहब, इसलिए फैसला नहीं आया। अब इसी यूजीसी अधिनियम को लेकर के यूजीसी अधिनियम पार्ट 2 आज सुनवाई हुई 23 मार्च, और इस सुनवाई में क्या कुछ हुआ आपको दिखाने जा रहे हैं। क्या फैसला आया और क्या यह अंतिम फैसला है, सारा कुछ आपके सामने है। अनुरोध करेंगे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा। इससे पहले हम इस पॉइंट पे जाएं, इसमें क्या याचिका में थे और क्या सुनवाई हुई, आपको बता दें यूजीसी को लेकर के, यूजीसी अधिनियम को लेकर के एक मेन था जो कि 29 पर यूजीसी रेगुलेशन एक्ट 2026 पर रोक लगाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उस फैसले पर रोक लगाई थी और उसके बाद 19 मार्च को तक फैसला लेने की बात कही थी कि 19 मार्च अगली तारीख है। लेकिन इसी क्रम में यूजीसी अधिनियम में कई ऐसे केस थे, जो कि कई ऐसे याचिकाएं थी, माफ कीजिएगा, कई ऐसी याचिकाएं थी जो सुप्रीम कोर्ट में गई थी और सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं पेंडिंग थी, लेकिन उसमें आज उसकी सुनवाई हुई। पहले सुनिए, आकर पहले आपको दिखाते हैं पॉइंट, क्या यह सुनवाई में आज हुआ है। और उसके बाद इक्विटी कमेटी, इक्विटी रेगुलेशन 2026 जो एक्ट था, क्या आखिरकार ध्वस्त, इस पर सवालिया निशान जो है उस पर क्या आएंगे। पहले आप देखिए क्या आज की प्रमुख सुनवाई में क्या मुद्दे उठे थे, फिर आगे बढ़ते हैं क्या दिया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इसको लेकर के फैसला। आज की याचिका में, यानी कि याचिका में जो मुख्य मांग थी कि नए यूजीसी जो नियमों को रद्द करने की मांग की थी, इसमें याचिकाकर्ता ने कहा कि यूजीसी 2026 के यूजीसी नियम संविधान के खिलाफ हैं, इसलिए इन्हें रद्द यानी क्वैश किया जाए। इसके अलावा आपको बता दें, इसमें था बराबरी का अधिकार, यानी आर्टिकल 14 लागू हो। याचिका में कहा गया कि नियमों में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ एससी एसटी ओबीसी के लिए ना माना जाए, जनरल कैटेगरी को भी बाहर कर दिया गया इसमें, और इसके लिए मांग की गई थी कि यह नियम सभी छात्रों पर बराबर लागू हो। इसके अलावा तीसरा, नियमों में को भेदभाव पर तरीके से बताया गया। याचिकाकर्ता का कहना था कि यह नियम ही एक तरह से भेदभाव पैदा करते हैं, यानी डिस्क्रिमिनेशन रोकने के लिए नए नियम अनइक्वल हैं। इसके अलावा गलत इस्तेमाल यानी मिस यूज रोकने के लिए इसमें कहा गया था, उन्होंने इसके लिए स्पष्ट नहीं किया था वेग का, लेकिन इसकी मांग की गई या तो इन्हें साफ किया जाए या ना लागू किया जाए, यानी कि जो चीजें हैं उनको क्लियर किया जाए या तो ये लागू नहीं की जाए, क्योंकि बहुत सारे नियम जो हैं वो मिस यूज हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ खास प्रावधानों को हटाने की मांग की गई, जैसे कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की परिभाषा बदलना, यह सुनिश्चित करना कि हर तरफ भेदभाव, रीजन रैगिंग आदि भी इसमें कवर हो। इसके अलावा आसान भाषा में समझे तो याचिकाकर्ता कहना चाहते थे कि ये नए नियम, यूजीसी नए नियम रद्द या बदले जाएं, सभी छात्रों के लिए बराबरी यानी इक्वलिटी हो, नियम साफ हो और उनका गलत इस्तेमाल ना हो। ये 6 प्रमुख पॉइंट थे जिनकी मांग की गई थी याचिकाकर्ता के द्वारा। अब इस 6 मांगों में सबसे प्रमुख जो था, और सबसे प्रमुख यही था कि अगर यूनिवर्सिटी में आप लागू कर रहे हो तो कोई भी नियम हो वो सभी छात्रों के लिए हो, यानी कोई भी किसी के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी कर सकता है। उदाहरण के लिए, जैसे हालिया में यूजीसी अधिनियम को लेकर के कई जगह पर आंदोलन हुए, इसमें जब उसके पक्ष में जो आंदोलन हो रहे थे, वहां पर कई लोगों ने सवर्ण समाज की बहु बेटियों के लिए, मतलब उनकी बेटियों के लिए, यहां तक की शब्दावली का इस्तेमाल किया कि उनकी बड़ी जो सवर्ण की बेटियां हैं उनको
उनके घर उनके शादी करके लेकर, मतलब शादी करें वो लोग, अपनी बेटियों को दें वो लोग। ये सवर्ण समाज के लिए टिप्पणी की गई। अगर सपोज करिए इक्विटी कमेटी, मतलब जो इक्वलिटी की बात कर रहे हैं, इस याचिका में यही था कि मान लीजिए कल को कोई जो SC ST OBC वाला है, कल को वो सवर्ण समाज के लिए कोई अभद्र टिप्पणी करता है, तो क्या कोई इक्वलिटी का रोल आ रहा है, तो इक्वलिटी का रोल क्या सवर्ण समाज को सुरक्षा नहीं देगा? क्या हमारा संविधान सवर्ण समाज को सुरक्षा नहीं देगा? इसी की मांग सबसे प्रमुख की गई, इक्विटी कमेटी, मतलब इक्वलिटी की बात की गई। और आर्टिकल 14 समानता का अधिकार, हिंदुस्तान में सभी का समानता का अधिकार है, संविधान हमारा देता है। तो आखिर कहां गया समानता का अधिकार? सवर्ण वाले बच्चों के लिए समानता का अधिकार कहां गया? इसलिए यूजीसी जो कमेटी है, ये यूजीसी जो अधिनियम है, उसको कैश किया जाए, रद्द किया जाए, या उसमें कुछ बदलाव करके, प्रमुखतः बदलाव करके इसको उस पर, मतलब इस अधिनियम को लाया जाए। ये याचिका की गई, करता मतलब ये मांग की गई थी। चीफ जस्टिस समेत 2 जजों की खंडपीठ ने आज इसकी सुनवाई की। सुनवाई करने के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत ने अपने साथ जो उनके साथ जो फैसला लिया, आपको याद होगा पहली बार जब इसकी सुनवाई हो रही थी तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बड़ा कड़क और लहजे में कहा था कि ये जो कानून है, क्या हम इस कानून को इसलिए लेकर आए हैं, हम देश को आगे ले जाना चाह रहे हैं या देश को पीछे ढकेलना चाह रहे हैं? इस तरह के कानून क्या अभी एग्जिस्ट करते हैं? आप इस शब्दावली, इस तरह की तख्त शब्द, मतलब कड़ी शब्दावली आप जो उनका था, शब्द था, वो साफ तौर पर दर्शा रहा था कि ये जो नियम है, वो नियम सिर्फ आम आदमी नहीं कि आम आदमी को समझ नहीं आया, जिसे लोग कह रहे थे, नेता लोग कह रहे थे कि आम आदमी को समझ नहीं आया शायद ये कानून, वो समझ नहीं पा रहे हैं। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यहां पर साफ तौर पर यह कहा था और कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया। चीफ जस्टिस अगर किसी चीज को रख रहे हैं पॉइंट को, तो वो आसान, मतलब यूं ही नहीं कह रहे होंगे। अब उसको लेकर के आज जो याचिका की सुनवाई हुई, उस याचिका पर केंद्र सरकार, यूजीसी को, इनको नोटिस जारी किया गया एक बार फिर से। एक बार 29 जनवरी को नोटिस जारी किया था, जो मेन जो केस था, मेन याचिका पर नोटिस जारी किया था केंद्र सरकार और यूजीसी को इसको जवाब देने के लिए। और आज इस वाले केस में भी केंद्र सरकार को और यूजीसी को नोटिस जारी किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और साफ तौर पे कहा गया है कि आप इसका जवाब दीजिए। इस याचिका, मतलब इस याचिका जो है, इसको लेकर के नोटिस दिया गया। इनके अलावा सबसे प्रमुख ये जो 23 मार्च का आज का जो फैसला है, ये केस जो है, इस केस को उसी वाले 29 जनवरी वाले केस के साथ अटैच कर दिया गया है। यानी इसकी सुनवाई अलग से नहीं होगी, ये भी सुनवाई अब उसी के साथ में होगी जिस केस की सुनवाई पहले हो रही थी, जिस केस पर सुनवाई हुई है उसके साथ इस केस को भी अटैच कर दिया गया है। यानी जब अगली तारीख आएगी, वो अगली तारीख कब आएगी, क्या आएगी, उसके आगे बताते हैं, लेकिन जब अगली तारीख आएगी तो उस तारीख में इसकी भी सुनवाई होगी और केंद्र सरकार को जल्द से जल्द जवाब देने को कहा गया है। अब अगली तारीख कब आएगी इसके बारे में आपको बता दें। अगली तारीख जो 19 मार्च वाला केस था, क्योंकि केस तो 23 मार्च का लगभग अलग केस था, भले यूजीसी का था लेकिन अलग केस था, इसलिए मैंने यूजीसी अधिनियम पार्ट 2 लिखा। अलग केस था तो इसलिए फैसला 19 मार्च के साथ इसको अटैच कर दिया गया है। और अभी कोई तारीख 19 मार्च वाले केस की कोई निर्धारित नहीं की गई है। इसका मतलब साफ है, क्योंकि आज 23 मार्च है, अगर आज के केस में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार यूजीसी को नोटिस जारी किया है, इसका मतलब साफ है कि ये जो फैसला है, इस फैसले में यानी अगली तारीख आने में देर लगेगी, क्योंकि केंद्र सरकार और यूजीसी को फैसला, इनके जवाब देने में कम से कम 2 हफ्ते 15 दिन, मतलब 2 हफ्ते या 1 महीने के आसपास का समय भी लग सकता है। तो ये मान सकते हैं कि ये मामला अब 1 महीने के आसपास कम से कम टल गया और इस पर फैसला मुझे लगता है अप्रैल के आखिर तक ही कोई डेट पड़ सकती है। फिलहाल यूजीसी अधिनियम में इक्विटी कमेटी और 4-5 पॉइंट जो ने बताए, इसको लेकर के केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर दिया गया है। अब इस पर आखिरी फैसला क्या आएगा, जैसे आएगा हम आप तक जरूर अपडेट करेंगे। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और क्या आपको लगता है जो आज का थी वो आज का सही है?
क्या इक्विटी कमेटी या आर्टिकल 14 का जो समानता का अधिकार है वो नहीं लागू होना चाहिए? और क्या, आज एक बार फिर से सवाल, क्या यूजीसी अधिनियम आज के हिंदुस्तान के लिए सही है? कमेंट बॉक्स में लिखिए, वीडियो को लाइक शेयर करिए, बने रहिए ओनली न्यूज नेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।